जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। आज मैं आपको इस कोरोना महामारी से घर पे बैठ के ही कैसे बच सकते हैं, इसके मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स देना चाहती हूँ। सबसे पहले, अगर आपके घर किसी को बुखार है, हल्का फुल्का जुकाम हो, तो सबसे पहले आप क्वारंटाइन हो जाएं। फिर आप उस दिन ऑब्ज़र्व करें कि आपका टेम्परेचर कितना बड़ा है, क्या बड़ा है। आप सेकेंड डे टेस्टिंग के लिए जाएं। पैनिक मत होइए, ये कोई महामारी बहुत बड़ी नहीं है, लोगों को ना समझ है इसलिए लोग ज़्यादा मर रहे हैं। आप घर पे बैठ के आइसोलेशन रह के भी आप अपने आप को इस कोरोना महामारी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ों की घर में अभी आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप ऑक्सीमीटर खरीद लीजिए। ऑक्सीमीटर यानी ये वाला होता है ऑक्सीमीटर, जिसमें आप ऑक्सीजन भी देख सकते हैं और पल्स रेट भी देख सकते हैं। ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि इसकी रीडिंग हमें कैसे लेनी चाहिए। और सेकंड है फिटकड़ी का पानी। अभी बहुत चमत्कारी रूप में ये फिटकड़ी का पानी चल रहा है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि फिटकड़ी का पानी घर पे कैसे बनाना है और कैसे आप सब जो पॉजिटिव है वो भी कैसे ले सकते हैं और जो नेगेटिव है वो भी कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि कोरोना महामारी है क्या। यह एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो हमारे शरीर में कोई ना कोई रूप से प्रवेश कर जाता है। इसके लिए डरिए मत। बुखार आएगा, शरीर दर्द भी रहेगा, जुकाम भी रहेगा, और हर किसी को ये सब सिम्टम होना ज़रूरी नहीं है। किसी को 1 सिम्टम होता है, किसी को 2 सिम्टम होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की है कि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो 94-95 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और वो ऑक्सीजन लेवल यानी सैचुरेशन हमारा कैसे पता चलेगा? जो हमारे पास ऑक्सीमीटर है उसके थ्रू हम हर रोज़ जांच कर सकते हैं कि ये ऑक्सीमीटर हमारे बॉडी में हमारा सैचुरेशन कितना दिखा रहा है। कि होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं, गले में जो सांस लेने की नली है वो सोजन हो जाती है, उसमें कफ हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन पास नहीं होता है। तो लोगों को उस वजह से ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत हो जाती है। तो हमें ये क्लियर रखना ज़रूरी है। थ्रोट भी क्लियर रहना चाहिए, हमारा लंग्स भी क्लियर रहना चाहिए। इसके लिए फिटकड़ी का पानी एक चमत्कारी पानी है, वह एक औषधि के रूप में हमें पीना चाहिए। दिन में 4 बार 5 बार मैं आपको आगे आगे गाइडेंस दूंगी कि वो कैसे लेना है। तो पहले आप समझ लीजिए कि कोरोना कुछ भी नहीं है, हमें कफ नहीं बनाना है। अभी महीने भर के लिए आप बाहर कहीं जाते हैं, आते हैं, ठंड चीज़ों का प्रयोग मत कीजिए। आइसक्रीम, जूस, ये सब थोड़ा अवॉइड कीजिए, जिससे हमारे कफ की प्रकृति हमारे शरीर में न बने। अदरक का ज़्यादा उपयोग कीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम कि ऑक्सीमीटर कैसे देखना है। आप पहले खरीद ही लीजिए ऑक्सीमीटर। घर घर में ऑक्सीमीटर अभी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़े बहुत भी लोगों को सिम्टम्स है तो आप अपने आप ही डायग्नाइज कर सकते हैं कि ऑक्सीजन लेवल हमारा कितना है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बुखार 5 दिन रहेगा, 6 दिन रहेगा, दौड़ जाएगा, शरीर दर्द भी रहेगा, दौड़ जाएगा। ऑक्सीजन आपका होना परफेक्ट ज़रूरी है। तो चले हम देखते हैं कि ऑक्सीमीटर रीडिंग कैसे लेनी चाहिए और फिटकड़ी का पानी कैसे बनाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको ऑक्सीमीटर कैसे देखना बताती हूँ। ये है ऑक्सीमीटर का डब्बा। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट आता है ऑक्सीमीटर, जिसमें ऊपर वाला रीडिंग दिखाता है ऑक्सीजन और नीचे वाला दिखाता है पल्स रेट। तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड है उसे हम सीधा रख के, जो ये वाली फिंगर है इस पर आप इसको ऑक्सीमीटर को रख के ये बटन ऑन कीजिए, तो आपका जो सैचुरेशन है इसमें आ जाएगा कि ऊपर आपका ऑक्सीजन लेवल कौन सा है और नीचे आपका पल्स रेट कौन सा है। अब देखिए रीडिंग दिखा रहा है इसमें कि मेरा पल्स रेट 81 है और मेरा ऊपर वाला ऑक्सीजन लेवल है जो 96-97 फ्लक्चुएट हो रहा है। तो जनरली फ्रेंड्स, ऑक्सीजन लेवल 95 से 99 तक हो तो बहुत अच्छा है, और 91 के नीचे आ जाए तो आपको सांस में तकलीफ़ हो सकती है। उस टाइम आपको ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत ज़रूरत हो सकती है। और पल्स रेट 65 to 85 तक नॉर्मल होता है। जो एक्टिव पर्सन है, यंग पर्सन है, उन सब के लिए 65 to 85 नॉर्मल होता है पल्स रेट। तो ये मैंने आपको दिखाया कि ऑक्सीजन लेवल कैसे देखा जाता है और पल्स रेट कैसा देखा जाता है आपको। तो अब हम चलते हैं फिटकड़ी का पानी कैसे बनाना होता है।
तो फिटकड़ी का पानी आप जनरली कोई भी एक बाउल ले सकते हो, कांच का है या स्टील का है। उसमें जैसे ये देखिए 100 ग्राम्स का मैंने एक फिटकड़ी लिया है, 100 से 150 ग्राम की फिटकड़ी आप इस वेसल में बीच में रख दीजिए और इसके ऊपर आधा या 1 लीटर पानी इसके ऊपर ऐसे जैसे हम भगवान का अभिषेक करते हैं वैसे आप इसमें करके ये आधा 1 लीटर पानी इसमें आप 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर इसमें आप डाल दीजिए। डाल के आप एक बार इसको बस घुमा दीजिए, घुमा के ये फिटकड़ी को निकाल दीजिए और ये बॉटल में आप भर के इसको सुबह और शाम तक आप छोटी ग्लास में 150 ml तक, जो पेशेंट पॉजिटिव है वो 150 ml तक इसको पी सकते हैं दिन में 4 से 5 बार। और अगर छोटे बच्चे हैं 10 से 12 साल के नीचे तो उनको सिर्फ 2-2 स्पून दीजिए। ये फिटकड़ी का पानी क्या काम करता है मैं आपको समझाती हूँ। देखिए पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि जैसे फिटकड़ी में पानी के अंदर फिटकड़ी मिला के पीते थे ताकि पूरा कचरा नीचे बैठ जाता था। अब हम यही प्रयोग करने वाले हैं लेकिन कम पानी में, जैसे कि कम पानी में करने से फिटकड़ी का कस पूरा इसी में रहता है। ये पूरा अब आपका फिटकड़ी का ही पानी बन गया। इसमें फिटकड़ी का कस ज़्यादा है, ये दवाई के रूप की फिटकड़ी है। तो इसको हम लेने से गले में क्या होती है, खरखराहट मिटती है, हमारा जो कफ गले में जमा हुआ रहता है वो बिखर के नीचे निकल जाता है और हमारे लंग्स एकदम क्लियर हो। तो मैंने आपको दिखाया कि फिटकड़ी का पानी कैसे करना है। ऐसी एक बॉटल में आप भर के 1 लीटर का पानी बना के आप 2-3 जने 100 से 150 ml तक, बड़ी ग्लास जो होती है अपनी जो चाय पीते हैं वो छोटी वाली ग्लास होती है, उसमें आप आधा ग्लास बड़े लोग ले सकते हैं और बच्चों को सिर्फ 2-2 स्पून दे सकते हैं। ये हो गई पॉजिटिव वालों की बात। अब जो नेगेटिव है वो लोग इसका कुल्ला कीजिए। दिन में 2-3 बार आप कुल्ला करने से जो जर्म्स होते हैं या जो कचरा होता है वो अपने गले में अटकेगा नहीं और अपना लंग जो है उसके अंदर तक जाने नहीं देगा। तो ये हो गई फिटकड़ी की चमत्कारी की बात। अगर आप सही वे से इसको पानी को बना के पीते हैं तो रियल में ये एक बहुत संजीवनी बूटी के जैसे है। और एक हिंट देना चाहूँगी, जिसको ओसगरम का स्तोत्र आता है, जैसे आपने ये फिटकड़ी का पानी बना लिया, इसके अंदर ये वाली उंगली आप डाल के 7 बार ओसगरम का स्तोत्र बोलकर ये पानी पीने से रियल में हम बहुत बड़े जो संकट से बच सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी कि आप डबल मास्क कैसे पहनना है। जैसे आप घर में आजकल लोग बोलने लगे हैं, गवर्नमेंट भी बोलने लगी है, डॉक्टर्स भी बोलने लगे हैं कि घर पे भी आप मास्क पहन के बैठिए। घर पे तो एक मास्क चलता है, लेकिन आप बाहर जाओ तो ये वाला मास्क जो बहुत जड्डा है, ये वाला मास्क फर्स्ट आप पहन लीजिए ऐसे, और इसके ऊपर आप जैसे पतला कपड़े का होता है ये वाला जनरली, तो ये आप इसके ऊपर पहन लीजिए तो आपकी सेफ्टी बहुत बढ़ जाएगी। इससे आप काफ़ी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो ये छोटा सा उपयोग है फ्रेंड्स, डरने की कोई बात नहीं है। बस इसमें मेन बात ध्यान ये रखने का है कि आपका ऑक्सीमीटर जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो आपका 95 to 99 तक होना चाहिए। 94 भी चलता है, लेकिन 91 के नीचे अगर जा रहा हो तो प्लीज़ आप डॉक्टर की कंसल्टेशन में रहिए और आप उनके गाइडेंस से काम कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मैंने सिंपल में आपको समझाया कि फिटकड़ी का पानी कैसे करना है और ऑक्सीमीटर को कैसे चेक करना है।